एकांत बाबू, एकांत ऑन करो जी। देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे थे अक्षिता भोली, समझिए शांति से बाबू मेरे। हम आपको थ्योरम पढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बाबू। आप कंपटीशन वगैरह कहीं भी जाओगे बाबू, ये क्वेश्चन आता ही आता है कि सर के, ये है ना, थ्योरम प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा, है ना। कैसे क्वेश्चन बनाएंगे वो बता रहे हैं, बताएंगे आपको। थ्योरम क्या कहता है कि कोई आर्क है, तो जब भी आर्क वर्ड आएगा ना, तो आपको बताइए किए थे मेरे लाल, आर्क बाबू वर्ड आएगा थ्योरम से रिलेटेड, तो आर्क बाबू तीन टाइप के बाबू। एगो माइनर आर्क बनाना, एगो सेमी आर्क बनाना, ये आपका कौन सा आर्क हो गया? आधा सेमी हो गया। और एक मेजर आर्क हो गया। ये भी क्या है? मेजर आर्क है ना। तो इसीलिए तीन केस होगा इस थ्योरम में। आर्क बाबू तीन होता है, इसलिए तीन केस हो जाएगा। ठीक। तो थ्योरम क्या कहता है बाबू? इस आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बन गया। अब इसी आर्क के द्वारा बाबू सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, तो इसमें और इसमें, है ना, तो यहां का एंगल अगर एक्स है तो यहां का क्या होगा? 2x होगा। इसी बात को आपको प्रूफ करना है ना। सारे केस में यदि यहाँ का एंगल एक्स है तो एक कर दुगना ये 2x हो जाएगा। यहाँ 50, यहाँ 100, यहाँ का मान लो अक्षिता 50 डिग्री है, तो इसी आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा। वही बात यहाँ भी है। अगर यहाँ मान लो बाबू 80 डिग्री है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 160 डिग्री हो जाएगा। इसी चीज को प्रूफ करना। तो अगर प्रूफ नहीं भी समझ में आता है तो टेंशन नहीं लेना, आपको रिजल्ट याद रखना है कि नहीं। कैसे करेंगे सर? कल सारा समझाए थे दिव्यांग आदर्श बाबू। तीन गो सर्किल बनाएंगे मेरे लाल। आर्क है बाबू, तो एगो से माइनर आर्क के लिए ए बी जब माइनर आर्क है, ए बी जब सेमी आर्क है, और ए बी जब मेजर आर्क है, कि नहीं। हाँ सर। ठीक। अब बाबू तो इस माइनर आर्क के द्वारा बाबू यहाँ पे एंगल कितना होगा? इसका एंगल दुगना हो जाएगा, है ना। तो ये फिगर हो गया बाबू, वही सब लिखा हुआ। हमको प्रूफ क्या करना? एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल ए सी बी। ए ओ बी, ये वाला जो एंगलवा होगा कितना है? 2 ए सी बी, 2 ए सी बी। वही बात एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल कितना होगा? 2 एंगल ए सी बी, 2 एंगल ए सी बी। इस एंगल का दुगना ये। उसी तरह से बाबू रिफ्लेक्स लिखा हुआ है, मतलब समझाते, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल है वो भी, है ना। मतलब एंगल कौन सा? ये वाला एंगल, है ना। तो इसका कितना होगा? दुगना होगा। रिफ्लेक्स का लिखा हुआ, बताते हैं, देते। ठीक। कैसे करेंगे सर? इजी है सर। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? सीओ को मिलाओ बाबू मेरे। सीओ को क्या करो? मिलाइए। सी से ओ मिलाइए इस तरह से, कि नहीं। हाँ सर, मिला दीजिए। इसको थोड़ा आगे तक, ये सब तो लिख लिए बाबू, फिगर 1 फिगर 2। सी को ओ से मिलाएंगे दिव्यांग शैतान, आप लोग भी कंस्ट्रक्शन में कर लीजिएगा। मान लेते आगे तक बढ़ा दिए मेरे भोला डी तक। यहां भी वही करेंगे बाबू, सी से ओ को मिलाएंगे, कि नहीं, है ना। हाँ सर। सी के ओ से मिलाएंगे बाबू, आगे तक बढ़ाएंगे, मान लो पॉइंट डी हो गया। यहां भी वही काम करेंगे, सी को ओ से मिलाएंगे कंस्ट्रक्शन में बाबू। एगो थ्योरम में शैतान दो दो क्लास लग जाता है, कि नहीं। हाँ सर। ये मेजर आर्क है, मान लो पॉइंट डी तक बाबू। कहाँ तक किया? ये पॉइंट डी तक बढ़ा दिया, हो गया। अब क्या करना? ट्रायंगल ए सी ओ में चलो। क्योंकि बाबू ओ सी रेडियस है, ओ ए रेडियस है, तो ई एंगल बराबर होगा। बात समझिए। अरे ओ सी ओ ए रेडियस है, तो इस एंगल का पॉजिटिव साइड वाई, इस एंगल का पॉजिटिव साइड वाई, ई वाला बराबर हो जाएगा। ट्राइंगल ए सी ओ में चलेंगे। ए सी
डी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपको बताए थे जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये दोनों एंगल का सम हो जाएगा। ये एंगल मान लो ये 1 नंबर, तो यह एंगल कितना 1 नंबर, क्योंकि दोनों एंगल सेम सेम। और ये एंगल अगर 2 मानते हो तो एंगल 2 बराबर क्या लिख सकते हो, एंगल एक्सटीरियर जो एंगल होगा है ना वो क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1, यही काम इधर से भी करेंगे, ये एंगल बराबर हो जाएगा है ना, क्योंकि रेडियस है मेरे लाल। तो ये एंगल अगर 3 मानोगे बाबू तो ये हो जाएगा 3 है ना। इसको एंगल अगर 4 मानोगे तो एंगल 4 बराबर कितना 3 + 3, एंगल 4 बराबर कितना एंगल 3 + एंगल 3, बात खत्म। ये दोनों को जोड़ देगा 2 + 4 बराबर ये पूरा एंगल आ जाएगा, ए ओ बी आ जाएगा। और इसको जोड़ देगा एंगल 1 एंगल 2 कितना एंगल 1 1 2 एंगल 1 एंगल 3 3 2 एंगल 3। तो ये जोड़ के ये दोनों हो जाएगा 1 + 3 ये हो जाएगा, तो 1 कर दुगना ये हो जाएगा। अब इसी चीज को क्या करना है, लिखना है मोनोशैतान। तो इतना लिखटेटर हो गया भाव प्रूफ में। 3 केस होगा, ए बी जब माइनर आर्क होगा और ए बी जब सेमी आर्क होगा। तो फिगर 1 2 के लिए बाबू मेरे है ना, फिगर 1 2 के लिए है ना बाबू, केस 1 2 के लिए बाबू एक ही में प्रूफ हो जाएगा। समझना मेरे बाबू, जो लिखने ला बोलते हैं दिव्यांग उसी को लिखा करो, ऐसा नहीं कि बोर्ड पे बाबू है ना। बाबू एक केस 1 2, 1 2 बाबू एक ही से मेरा प्रूफ हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, क्योंकि ओ ए ओ सी बराबर, इसलिए एंगल ए सी ओ बराबर एंगल ओ ए सी। तो इन ट्रायंगल सी ए ओ में चलोगे, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। एक बार इधर चलेंगे एक बार इधर चलेंगे है ना। तो थोड़ा सा बाबू लिखना पड़ेगा। इतना लिख लिए मेरे लाल, हमको प्रूफ करना क्या, ए ओ बी बराबर 2 AC B, यही ना प्रूफ करना। 2 एंगल ओ ए ओ बी बराबर 2 एंगल AC B, यही प्रूफ करना है कि नहीं। रिफ्लेक्ट का बाबू बता रहे हैं कॉन्सेप्ट बाबू, आगे जब लिखते हैं तो समझाते हैं कि नहीं। ठीक सर, अब इतना लिख लियो, इरेज करते इसके नीचे लिखेंगे। फिगर मिटाएंगे तो फिर प्रूफ नहीं समझ में आएगा, इसलिए फिगर नहीं मिटा सकते हैं। तो नीचे वाला तो लिख लिया है। आगे कैसे करेंगे, तो केस 1 2 के लिए एक ही में हो जाएगा, और केस 1 एंड 2 बाबू, और केस 1 एंड 2 अक्षिता क्या करेंगे सर, ये करेंगे सर, क्योंकि ओ ए ओ सी बराबर है, ओ ए बराबर ओ सी बराबर रेडियस है। तो एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी बराबर एंगल ए सी ओ, ए सी ओ हो गया। सिमिलरली बाबू इधर से करोगे ओ सी ओ बी बराबर है ना, यहीं पे बाबू ओ सी, आप लोग फिर लिखोगे कैसे बाबू, रहने दो। ऑल्सो मेरे लाल ओ सी बराबर ओ बी, ओ सी बराबर ओ बी बराबर रेडियस, आर फॉर बाबू अक्षिता रेडियस है, आर फॉर रेडियस है मेरे लाल। तो एंगल कौन सा ओ सी बी और ओ बी सी, एंगल ओ सी बी बराबर एंगल ओ बी सी इक्वल होगा बाबू, क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए सी ओ में चलो है ना। हाँ नाउ इन ट्रायंगल ए सी ओ में चलेंगे, ए सी ओ में चलो, क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ डी
एंगल है ना ए सी ओ, एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ए सी ओ प्लस ओ ए सी, कि नहीं? हो गया। एंगल ए ओ डी बराबर बाबू ए ओ सी ए सी ओ बराबर है कि नहीं मेरे लाल? तो एंगल ए सी ओ और ओ ए सी खोजो, ओ ए सी ये वाला। ओ ए सी बराबर क्या लिख सकता है बाबू? ओ ए सी, ओ ए सी बराबर एंगल ए सी ओ। इसको 1 दे देते हैं बाबू, इसको 2 दे देते हैं। फ्रॉम 1 से ए सी ओ 2 ए सी ओ। तो एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर 2 एंगल ए सी ओ। इक्वेशन 3 दे दो। सिमिलरली बाबू इंट्रायंगल सी ओ बी में चलो, है ना, सी ओ बी में चलो। तो जो चीज इसके लिए वो चीज इसके लिए, दोनों के लिए सेम है। सिमिलरली इंट्रायंगल सी ओ बी में चलो। एंगल दिस ओ सी बी, एंगल ओ सी या बी ओ डी कर दो पहले। एंगल बी ओ डी बराबर ओ सी बी, ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी बी और ओ बी सी, ओ बी सी हो गया। एंगल बी ओ डी बराबर ओ सी बी, ओ सी बी बाबू मेरे, और ओ बी बराबर कितना? ओ सी बी। फ्रॉम इक्वेशन 2 से एंगल बी ओ डी बराबर 2 एंगल ओ सी बी, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे बाबू? 3 4 को ऐड कर दो, काम आपका हो जाएगा। लिखो मेरे लाल, थ्योरम आसान है, थोड़ा सा बाबू 3 को केस हो जाता है, इसीलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है। अमान कहाँ बंद किए हुए जी? सर हाथ धोने गए। लिख गया दीदी? जल्दी लिखिए। अब इक्वेशन 3 4 को क्या करो? ऐड कर दो। इक्वेशन 3 4 को ऐड कर दीजिए, काम हो जाएगा। जल्दी करो जी। इसके बाद बाबू सेमी सर्किल का एंगल राइट एंगल होता है। अब इसी थ्योरम का यूज करके बाबू एकांत आगे सब थ्योरम प्रूव करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करवाना। एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 3 + 4 ए ओ डी बी ओ डी खोजो। ए ओ डी, ये बी ओ डी है, तो ये दोनों का एंगल ए ओ बी हो जाएगा। सर अब ये चैप्टर और लंबा चलेगा क्या? नहीं ज्यादा नहीं, थ्योरम है, उसके बाद क्वेश्चन है बाबू। फिर अपना बुक का बाबू प्रियांशु सर्किल वाला बनाइए जी। आपको इतना पढ़ा दिया कि बुक वाला ऐसे ही बन जाएगा। इसके बाद क्या लिखिएगा बाबू? एडिंग इक्वेशन 3 और 4 बाबू।
3 और 4 को ऐड करो, वो 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये दोनों को ऐड करो। बुकला बनाया प्रियांशु? सर अभी आए नहीं। तो क्या करते हो जी? सर आज बना लूंगा। LHS ऐड कीजिए, RHS ऐड कीजिए। 2 एंगल दिव्यांक ACO प्लस 2 एंगल OCB। AOD BOD कितना? AOD BOD, AOB हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करके कितना? एंगल AOB हो जाएगा। ACO 2 कॉमन ले लो और एंगल OCB। ACO OCB, ये दोनों एंगल को ऐड करो। ये दोनों बराबर क्या लिख सकता है? ABACB लिख सकते हैं। 2 एंगल ACB लिख सकते हैं कि नहीं दिव्यांग? इसके बाद यहां से लिखना। तो यही तो प्रूफ करना था मेरे लाल। ये केस 1 2 हो गया बाबू, ये प्रूफ हुआ। एक थर्ड केस में बाबू, जल्दी लिखिए। जल्दी करो मेरे लाल। अब समझो बाबू, थर्ड वाला इजी हो गया। देखो निधि, रिफ्लेक्स कहने का मतलब क्या होता है मेरे भोला? रिफ्लेक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल जानती हो अक्षिता? रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? बोलो बोले। याद नहीं आ रहा। नहीं याद है निधि? रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? एक्यूट ऑब्ट्यूज रिफ्लेक्स बताए थे ना जी। सर वो एंगल जो मोर देन 180 डिग्री हो लेकिन लेस देन 360 डिग्री हो। हाँ मेरे लाल, जो 180 से बड़ा मेरे भोला, है ना? 360 से 180 से ग्रेटर और 360 से छोटा, लिखिए। वैसे एंगल को रिफ्लेक्स कहते हैं, है ना? हो गया यहां तक? अब समझना, देखो रिफ्लेक्स क्यों वर्ड लिखा गया थर्ड केस में। तो एंगल ए, समझिए बात को, यहाँ क्या सर? एंगल AOB। तो एंगल AOB जनरली बाबू ये वाला एंगल है, बात समझो बोली। एंगल AOB कौन वाला बाबू? ये वाला छोटका एंगल, है ना? और AOB इधर वाला बड़का नहीं हो सकता है। बात समझिए, जैसे एंगल AOB लिख रहा है, तो थर्ड केस में देखो AOB कौन सा एंगल आप सोचोगे? एंगल AOB अगर कह रहा है ना, तो आप कौन सा एंगल सोचोगे? थोड़ा देर के लिए सोचो। एंगल AOB कह रहा बाबू, तो AOB यही एंगल सोचिएगा। जनरली जो एंगल AOB है बाबू, है ना,
वो छोटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। बात समझो। हाँ सर, क्या सर, देखो जैसे जैसे एक लाइन हो गया, ई ओ हो गया, और ई बाबू ए हो गया, यहाँ पे इधर बी हो गया। तो एंगल ए ओ बी क्या समझिएगा, सोचो। एंगल ए ओ बी बाबू अगर ऐसे है, समझो, तो ए ओ बी यही एंगल वा समझिएगा ना, ए ओ बी, ये वाला एंगल वा। तो अगर इस एंगल को लिखना रहेगा तो ई भी तो ए ओ बी है ना बाबू, ए ओ बी। कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे यहाँ पे बाबू एगो अंदर में एंगल बन रहा है, एगो बाहर में ये एंगल नहीं बनेगा कि नहीं? तो एंगल एओबी का मतलब क्या होता है सर? छोटा वाला पोर्शन, ये वाला। लेकिन हमको ये वाला लिखना है थर्ड केस में, एओबी मतलब इस आर्क के साइड में जो एंगल बन रहा है, तो इस आर्क के साइड में यही एंगल बन रहा है। आपको बाबू सेंटर पे एंगल कैसे लिखा? इस आर्क के साइड में ये एंगल बा एओबी हो रहा है, आर्क के सामने वाला एंगल बा एओबी ऊपर से थोड़ी लेगा। तो उसी तरह से मेरे बाबू मेजर आर्क के द्वारा जो एंगल एओबी में, कहने का मतलब ई वाला एंगल बा। कौन वाला एंगल बा? ये वाला एंगल बा। लेकिन एओबी लिखा हुआ है, तो यहां से हमको क्या बाबू देखने को पता चलता है? एओबी लिखल है बाबू, मतलब हमको ये एंगल लिखा हुआ, ये वाला एंगल बा। दो एंगल है ना, ये एंगल लिखा हुआ एओबी का मतलब। लेकिन हमको लिखना है ये नीचे वाला एंगल बा। तो नीचे वाला एंगल जब आपको लिखना बाबू, तो दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा? एओ बी मतलब बाबू ये छोटका एंगल, हमको लिखना है बड़ा वाला एंगल। तो कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा? तो ये जो छोटा वाला एंगल है, इसी में अगर रिफ्लेक्स एंगल लगा देते, चूंकि ये कितना 180 से बड़ा ही है ना बाबू, ये 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है ना? तो अगर इधर वाला एंगल लिखना है तो इसी में क्या लगा देंगे? रिफ्लेक्स एंगल बाबू, रिफ्लेक्स एंगल एओबी। इसका मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल एओबी मतलब ये वाला एंगल हो गया। रिफ्लेक्स एंगल मतलब इस एंगल का, जैसे मान लो बाबू अगर ये भोला 100 डिग्री होगा या 120 डिग्री होगा, तो इससे बड़ा ये होगा बाबू, 360 घटाओगे बाबू तो 240 हो जाएगा। रिफ्लेक्स उसी को कहते हैं 180 से बड़ा, 360 से छोटा। बात समझिए। तो ये एंगल बा यहाँ पे लिखा हुआ है ओबी, लेकिन हमको बाहर वाला लिखना, ये बाहर वाला एंगल लिखना। तो बाहर वाला को कैसे रिप्रेजेंट कीजिए? दोनों ए बी से नहीं ना डिफ्रेंशिएट करोगे जी। तो बड़े एंगल को रिफ्लेक्ट बाबू रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्स वर्ड, है ना? तो इसीलिए बाबू बाहर वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल ओ बी बराबर क्या होगा? बाहर वाला एंगल बा मेरे ला, ये बाहर वाला, तो ये एंगल क्या होगा? इसका दुगना हो जाएगा। इसी तरह से प्रूफ करोगे तो वही आएगा बाबू, है ना? कहीं से उठा लो, मान लो ए ओ डी, ए ओ डी, नीचे डी है ना? ये वाला एक्सटीरियर एंगल ए ओ डी, बी ओ डी, बी ओ डी इधर वाला एंगल हुआ। ये दोनों जोड़ के 2 ए सी ओ और बी सी ओ, यहां से बात, है ना? हाँ सर। तो फॉर केस थर्ड के लिए क्या करेंगे मेरे लाल, है ना? फॉर केस थर्ड के लिए बाबू, है ना? फॉर केस थर्ड बाबू 3 नंबर केस के लिए क्या करोगे? यहीं से उठा लेते हैं। फॉर केस थर्ड नंबर, यही चीज बात सर, है ना? तो अभी जहां पे एंड किए मेरे लाल, वहां के नीचे बाबू केस तीसरा नंबर के लिए बाबू मेरे क्या करोगे? दो केस के लिए एक दो फिगर था, तीसरा नंबर के लिए स्पेशल थोड़ा हो जाएगा, सेम चीज यही रहेगा। बात खत्म, ये हो गया हजम वाला बात हो गया। नेक्स्ट मेरे ला लिखो, फॉर केस थर्ड बाबू, ए बी कौन सा मेजर आर्क है? ए बी इज मेजर आर्क, है ना? तो ए ओ बी बराबर कितना? एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल ए सी ओ और बी सी ओ बराबर क्या होगा? ए सी बी होगा, है ना?
अब हमको केस थर्ड के लिए बाबू एओबी को क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओबी। समझ में आता है मनुष्यता, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओबी टू एंगल एसीबी, है ना। यहीं पे डाल देते हैं मेरे लाभ, रिफ्लेक्स बाबू। बाहर वाला एंगल है बाबू, तो यहीं पे रिफ्लेक्स ऑफ एओबी, चूंकि बाहर वाला हमको लिखना है तो एओबी के आगे रिफ्लेक्स लगा दो। तो ये हो गया तीसरा केस के लिए प्रूफ हो गया। केस थर्ड के लिए लिखो। नेक्स्ट मेरे लाल एक छोटा सा थ्योरम बाबू, है ना, द एंगल इन ए सेमी सर्किल इज राइट एंगल। लिखो समझाते हैं। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। वीडियो नहीं, वो व्हाट्सएप यूट्यूब नहीं खोलना अक्षिता बाबू। क्लोज योर व्हाट्सएप यूट्यूब। मन से पढ़िए, धीरे धीरे तेज होइए। माहौल शांत है दिव्यांक। सब शैतान कहाँ गायब है जी दिव्यांक? बाहर घूम रहे थे। इसीलिए माहौल शांत है, अच्छी बात है बाबू, सबको जिंदगी जीने दीजिए। लिखे कांत बाबू अगला थ्योरम अमन शैतान। तो थ्योरम कम से कम अक्षिता याद रखना भोली बाबू, जो थ्योरम पढ़ा है उसका रिजल्ट याद रखिए कि सेंटर का एंगल बाबू सरकमफ्रेंस का दुगना होता है, क्योंकि इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलो मेरे लाल अगला थ्योरम। अगला थ्योरम एक लाइन, जल्दी लिखिए। अगला थ्योरम एक लाइन का। हो गया सर। वेरी गुड बाबू मेरे। द एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल। एक लाइन का बाबू। थ्योरम नंबर 11 बाबू, 11 होगा जी, कौन सा होगा निधि? हाँ सर 11 होगा। द एंगल इन सेमी सर्किल, द एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल। इसका मतलब क्या बाबू? अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, राइट एंगल मतलब समकोण होता है। देखो एक लाइन का है, कुछ नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है अक्षिता जानते हो भोले? स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है ये जानते हो कि? हाँ बस हो गया, बस हो गया खत्म। और अभी एक थ्योरम बताए थे, हो गया। देखो मेरे लाल क्या कह रहा है, सेमी सर्किल का एंगल राइट एंगल होता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, है ना। मतलब क्या एकांत, ये पूरे सर्किल का सबसे आसान वाला थ्योरम है, इससे आसान कोई संभव नहीं है। देखो प्रियांशु, इससे आसान थ्योरम कोई खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक सर। ये सर्किल है बाबू, सेंटर हो गया, सेमी सर्किल बनाओ, है ना। तो ये आपका सेमी सर्किल मान लेते हैं, ए बी हो गया। तो कह रहा बाबू सेमी सर्किल है, ये ए बी क्या है मेरे बाबू, ऊपर वाला छोड़ देगा अगर, है ना, तो ये ए बी नीचे से सेमी है सर्किल है ना जी। ये क्या है, सेमी सर्किल है। हाँ सर है सर। ये क्या है, सेमी सर्किल बाबू, सेमी मतलब आधा बाबू मेरे। तो कह रहा इस सेमी सर्किल के द्वारा जो एंगल बनेगा, कहां पे बनाइएगा, सेंटर पे नहीं है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे।
तो इस ए बी के द्वारा बाबू कहीं भी बाबू इधर एंगल बना दो, कहीं भी एंगल बना दो या इधर बना दो, बात समझो। जैसे क्या, इधर समझाते हैं। ये एक सेमी सर्किल है बाबू, मान लेते हैं ए बी है मोनू शैतान, मन से पढ़ना जी, है ना। अब इस ए बी के द्वारा बाबू दिव्यांग, इस ए बी सेमी सर्किल के द्वारा कहीं भी एंगल बनाइए ना रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे, ये वाला कहीं भी बनाओ, ये वाला कहीं भी बनाओ, ये वाला, ये सारे एंगल आपस में 90 डिग्री होंगे। इसी बात को मोनो प्रूफ करना, वीडियो ऑन करो मोनो, है ना। मतलब यहां पे जो एंगल बनेगा, है ना, इस आर्क के द्वारा, ठीक नहीं बाबू, तो ये जो एंगल बन रहा ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसी बात को प्रूफ करो। इजी है कि नहीं है, समझ में आ गया। ए बी एक सेमी सर्किल है, इस सर्किल के द्वारा इधर कहीं भी एंगल बनाओ, इस पॉइंट पे बनाओ, यहां बनाओ, कहीं भी बनाओ, है ना, यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, सारे ए बी आर्क के द्वारा सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होगा। कैसे प्रूफ करेगा, इजी से भी आसान है सर, देखो मजाक है। देखो जी एक मिनट, अभी आपको बताए बाबू कि स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180। तो ए बी मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो ए बी एक स्ट्रेट मान लेते हैं, सर्किल का सेंटर ओ है, तो ई एंगल कितना होगा, 180 होगा ना जी। अरे स्ट्रेट लाइन है बाबू, तो यहां से यहां एंगल कितना होगा, 180। आया भी ताजे ताजे थ्योरम पढ़े हैं कि नहीं अक्षिता, कि सेंटर पे जो एंगल बनता है बाबू सरकमफ्रेंस के एंगल से हाफ होता, दुगना होता है। मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा इसका हाफ ये होगा, है ना। तो ये 180 डिग्री है मेरे लाल। तो अभी जो ताजा ताजा थ्योरम पढ़े, क्योंकि ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, 180 हो गया। अभी थ्योरम पढ़े बाबू कि किसी भी सर्किल में बाबू मेरे किसी आर्क के द्वारा, ए भी एक सेमी आर्क है ना जी, ठीक है ना, ए ओ बी हो गया। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा एक्स का हाफ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल यहाँ का हाफ, यहाँ जो भी बनेगा वो कर आधा यहाँ पे बनेगा, यहाँ वाला एंगल बाबू इसका दुगना हो जाएगा। तो यहाँ मान लो बाबू 100 बन रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा, 50 बनेगा, है ना। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है सर, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ कितना बनेगा, 180। तो 180 के आधा कितना, 90। तो हो गया प्रूफ, और कुछ है। क्योंकि ये भी जो स्ट्रेट लाइन बाबू, इसलिए एंगल में ए ओ बी बराबर 180। बी नोट एट द बाबू एंगल फॉर्म एट द बाबू सेंटर इज बाबू हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस बाबू मेरे, है ना। तो ये 180 है बाबू, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हो गया प्रूफ। कुछ है एक, इससे आसान थ्योरम नहीं है ना, ये सबसे आसान वाला, इससे आसान खोजोगे नहीं मिलेगा। बस, तो जो थ्योरम अभी बताए हैं उसी को क्या करना है ना बाबू, यूज करना रहता है। चलो अब इसी चीज को लिख लेते हैं मेरे लाल, कि नहीं, ये मान ये लेते हैं कितना है? सी है बाबू। हाँ जी, तो इसको लिख ना लेंगे बाबू, सॉल्यूशन भाई एक लाइन का तो है ही है जी, ऐसे कोई बनाना ज्यादा। है सर? हाँ जी, ये सर्किल बनाइए बाबू, ये थ्योरम है, सर्किल हो गया, फिगर हो गया। गिवन बाबू ए बी इज बाबू सेमी सर्किल, सेमी आर्क बाबू, सेमी आर्क ऑफ सर्किल सी ओ आर बाबू, है ना। ठीक, तो हमको प्रूफ क्या करना बाबू, बी हैव टू प्रूफ बाबू एंगल ए सी बी, ये एंगल वा इक्वल टू 90 डिग्री, या से सेमी सर्किल बाबू रहने दो, ए सी बी 90 प्रूफ करना मेरे ला, ठीक।
कंस्ट्रक्शन बाबू एक लाइन का तो ये थोड़ा सा खाली लिखना रहता। ज्वाइन ए टू बी बाबू, ज्वाइन बाबू ए बी विच इज पासिंग थ्रू सेंटर, ज्वाइन ए बी बाबू विच इज पासिंग बाबू थ्रू सेंटर बाबू। हो गया प्रूफ मेरे लाल। चूंकि ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज बाबू अ स्ट्रेट लाइन मेरे लाल, इसलिए एंगल ए बी कितना 180 डिग्री। इसलिए एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बाबू, आर्क ए बी इज बाबू बाय एन आर्क बाबू, बाय एन आर्क ए बी एट सेंटर इज एंगल ए ओ बी बराबर कितना 180 डिग्री। बी नो डेट बाबू। हाँ बाबू बोलो जो नो। यहाँ पर रिफ्लेक्स लिखना जरूरी ना होगा सर का कि ए और बी यहाँ को। बाबू 180 से ज्यादा नहीं है बाबू ना, तो आप ई भी 180 ई भी 180 दोनों सेम है वो तो क्या जरूरत है। नीचे बाबू चाहे ऊपर बाबू मेरे दोनों 180 है बाबू मेरे। हम लोग जानते हैं एंगल ए सी बी बराबर बाबू ए ओ बी का आधा, एंगल ए ओ बी का आधा, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क का सेंटर अभी बाबू जो लिखे हैं, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट सेंटर इज twice the angle subtended by, ये कारण हो गया बाबू। twice the angle subtended by the any point on, अभी जो थ्योरम प्रूफ किए हैं एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, जो अभी थ्योरम प्रूफ किए हैं वही है बाबू। एंगल ए ओ बी बराबर एक लाइन का खाली लिखने से एक पेज हो जाता है इक्वल टू 90 डिग्री। ए ओ बी बराबर कितना 90 डिग्री, ए ओ बी बराबर 180 बाबू, दो से काटोगे 90, इसलिए मेरे बोला एंगल ए ओ बी बराबर 90। यही आपको प्रूफ करना था। एगो और थ्योरम है बाबू, एक ही आर्क के द्वारा बाबू सरकमफ्रेंस पे सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं, उसको समझाना, एक क्लास उसमें भी लगी है जाएगा। फिर क्वेश्चन लिखो मेरे लाल। सर नीचे वाला नहीं दिख अच्छा है जी, क्लियर तो है जी। रहा, नीचे जो लिखे थे वो नहीं दिख रहा सर, कैमरा नीचे करते। अब नहीं दिख रहा है जी, क्लियर तो है जी, कैमरा तो नीचे किया हुआ, बिट तो बोर्ड का बिट तो दिख रहा है बाबू, नहीं दिख रहा है अभी यस जी।
अब दिख रहा है सर सही। चलिए लिखिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भोला मेरा।